दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो अपना पूरा नाम, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ भूलकर दुश्मन के देश में घुस जाता है। वहां पाकिस्तान की फौज के अंदर छिपकर हर रोज मौत के साथ खेलता है और अपने देश भारत के लिए इतनी बारीक जानकारी भेजता है कि हजारों सैनिक बच जाते हैं। ये कहानी है एक असली शेर की, जिसे इंदिरा गांधी ने खुद ब्लैक टाइगर कहा था। आज शुरू होती है ये 15 मिनट की सच्ची, दिल को छूने वाली कहानी रविंद्र कौशिक की। अंत तक रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के सीमावर्ती शहर श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे रविंद्र कौशिक। पिता जेएम कौशिक भारतीय वायुसेना में थे और माता अमला देवी घर संभालती थीं। बचपन से ही रविंद्र में कुछ अलग चमक थी। उन्होंने एसडी बिहानी पीजी कॉलेज से बीकॉम किया, लेकिन उनकी असली रुचि थी थिएटर और डिबेट में। स्टेज पर वे इतना अच्छा अभिनय करते थे कि लोग कहते ये तो असली एक्टर है। 1973 में लखनऊ के एक नेशनल ड्रामा कंपटीशन में उन्होंने एक सोलो एक्ट किया। उस परफॉर्मेंस ने किसी को इतना प्रभावित किया कि उनकी जिंदगी बदल गई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अफसर ने नोटिस किया। उन्होंने सोचा ये लड़का हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रविंद्र को सिर्फ 21 साल की उम्र में रॉ ने रिक्रूट कर लिया। 2 साल तक दिल्ली में कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया उर्दू बोलना, उर्दू के रीति रिवाज समझना, पाकिस्तान की जिंदगी जीने का तरीका। श्री गंगानगर सीमा के पास होने की वजह से उन्हें पंजाबी भी आता था, जो पाकिस्तान में काम आया। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपनी असली पहचान मिटाने के लिए सब कुछ कर दिया, यहां तक कि खतना भी करवाया ताकि कोई शक ना हो। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उनकी असली मिशन शुरू हुआ। रॉ ने उनके पूरे भारतीय रिकॉर्ड मिटा दिए। उनका नया नाम था नबी अहमद शाकिर, एक साधारण पाकिस्तानी नागरिक। वे बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गए। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां उन्होंने एलएलबी किया। फिर धीरे धीरे वे पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में भर्ती हो गए। ये वो जगह थी जहां से फौज की बहुत सारी संवेदनशील जानकारी निकल सकती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना परफेक्टली बदल लिया कि कोई शक तक न कर सके। 1976 में उन्होंने एक लोकल लड़की अमानत से शादी कर ली। उनके एक बेटा भी हुआ। घर, परिवार, नौकरी सब कुछ पाकिस्तानी लग रहा था, लेकिन अंदर से वे हमेशा भारत के लिए काम कर रहे थे। 1979 से 1983 तक ये 4 साल उनके मिशन के सबसे बारीक और महत्वपूर्ण थे। नबी अहमद शाकिर के रूप में वे पाकिस्तान आर्मी के अंदर बैठे थे और भारत को ऐसी ऐसी खुफिया खबरें भेज रहे थे जो देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पाकिस्तानी फौज की ट्रूप मूवमेंट्स, पंजाब सेक्टर की प्लानिंग और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बारीक जानकारी। ये खबरें इतनी ताकतवर थीं कि भारत के हजारों सैनिकों की जानें बच गईं। उनकी हिम्मत देखकर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें खुद ब्लैक टाइगर का खिताब दिया, क्योंकि वे अंधेरे में छिपकर काटने वाले बाघ थे, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सितंबर 1983 रॉ ने एक जूनियर ऑपरेटिव इनायत मसीह को संपर्क बनाने के लिए भेजा, लेकिन मसीह पकड़ा गया। आईएसआई ने उससे टॉर्चर किया और उसने मीटिंग पॉइंट बता दिया, मुल्तान के एक पार्क में। वहां रविंद्र पहुंच चुके थे। उन्हें पकड़ लिया गया। उनका असली चेहरा खुल गया। उसके बाद जो उन पर जुल्म हुए वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 साल तक सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में उन्हें भयंकर टॉर्चर किया गया। 1985 में मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और फिर मियांवाली जेल में रखा गया। 16 साल तक वे पाकिस्तानी जेलों में रहे। वहां उनकी सेहत बिगड़ती गई, फिर भी उन्होंने छुप छुप कर अपने परिवार को चिट्ठियां भेजी। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ खोया, परिवार, आजादी, स्वास्थ्य, सब। 21 नवंबर 2001 सेंट्रल जेल मियांवाली में रविंद्र कौशिक की उम्र सिर्फ 49 साल थी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। उनका अंतिम संस्कार अनमार्क्ड ग्रेव में किया गया। उनका बेटा भी उसी साल गुजर गया। उनकी पत्नी अमानत और परिवार आज भी उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने कभी नाम नहीं चाहा, कभी मेडल नहीं चाहा,
सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने देश की सुरक्षा। ब्लैक टाइगर, आपको सलाम। आपकी कुर्बानी कभी नहीं भूली जाएगी।